एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10 मैथ्स में जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो 3D शेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स, उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। शेप्स तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हम सिलेंडर, कोन हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो इनकी कॉम्बिनेशन में जो न्यू फिगर्स होंगे, उसी फिगर का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? उसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मास ऑफ द पोल निकालना है। आयरन जो पोल हो गया पूरा, छोटा और बड़ा, उसका मास को हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि उसका टोटल मास कितना होगा, जितना वॉल्यूम हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी सबसे पहले हम तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और क्या क्या गिवन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे? एक बड़ा वाला सिलेंडर है। बड़ा वाला सिलेंडर जो है उसका हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ऊपर जो गिवन है 220 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द बिग सिलेंडर। ठीक है, और उसका जो बेस है, बेस का डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर सरमाउंटेड, मतलब जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसके ऊपर और एक सिलेंडर है जो कि इससे थोड़ा सा छोटा है, हाइट में भी और रेडियस में भी। तो इसका जो हाइट गिवन है, दैट हाइट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है हाइट 60 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है पहले ये पूरा जो पोल है, ये पूरा पोल का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देखोगे तो गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, तो सेंटीमीटर क्यूब किस में निकलता है? वॉल्यूम से निकलता है। तो इसी से ही आपको एक छोटा सा हिंट्स मिल जाएगा कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बिग सिलेंडर कैपिटल H मैंने लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिलेंडर है तो दोनों में H यूज़ होगा। तो बड़ा वाला सिलेंडर का कैपिटल H और छोटा वाला सिलेंडर को हमने लिया हुआ है स्मॉल h। ठीक है, बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस हमें नहीं पता, उसमें डायमीटर गिवन है। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे? डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। सो रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गया 220 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर H। फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे हमने कैपिटल H यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अभी हम वैल्यू पुट करके जो बिग सिलेंडर है उसका निकालते हैं वॉल्यूम। तो 22/7, 12 का स्क्वायर हो गया दैट, और 220 हो गया उसका हाइट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 99,565.8 सेंटीमीटर क्यूब। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें डिवाइड करना था, इसीलिए हमने उसका वैल्यू कंप्लीट फाइंड आउट नहीं किया था। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है क्योंकि ये दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिलेंडर है, जो येलो कलर का सिलेंडर दिख रहा है आपको, उसका वॉल्यूम हो गया ये वाला। सेम वे में हम अभी फाइंड आउट करेंगे जो ब्लू सिलेंडर है उसका हाइट, रेडियस, और उसी हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो हाइट ऑफ द स्मॉल सिलेंडर कितना है? स्मॉल h ले लिया हमने यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसमें ऑलरेडी रेडियस गिवन है तो रेडियस को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो वो अगेन फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। यहाँ पे हमने स्मॉल h यूज़ किया और r की जगह पे हम यूज़ करेंगे 8 सेंटीमीटर और h की जगह पे हम यूज़ करेंगे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया और इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 12,068.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। अभी हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द होल पिलर। होल पिलर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम और जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द होल पिलर। तो दोनों को ऐड करने के लिए
वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल हो गया वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना है स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। उसके बाद जो फर्स्ट वॉल्यूम हमने निकाला था बिग सिलेंडर का उसको लिखेंगे और स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम जो है उसको लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गया दोनों का वॉल्यूम ऐड करने के बाद, मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल, ओके। लेकिन क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, उसका मास फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो दिया हुआ है 8। तो मास ऑफ द आयरन पोल हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी को हमने मास लिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ये मास गिवन है, क्लियर। तो मास गिवन है हमारा 8 और जो टोटल वॉल्यूम हमने निकाला दैट इज इक्वल टू दिस। तो अभी ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास मास ऑफ द आयरन पोल निकल आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू वैल्यू दैट इज 1,11,634.5 इतना सेंटीमीटर क्यूब है। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 893 kg अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये डेसिमल में निकलेगा इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए हैं क्योंकि ये कंप्लीट टोटल होल नंबर में नहीं निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर, डन। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ते ही पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से उसका क्या क्या गिवन है वो आपको पता चल जाएगा और क्या निकालना है वो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।